नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने वाली एक गंभीर समस्या पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक दलों की भूमिका। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता। सरकारों में बार बार बदलाव से आर्थिक नीतियों में भी उतार चढ़ाव आता है। जरा सोचिए, ऐसा बिजनेस चलाना कैसा होगा जहां हर कुछ साल में नियम बदल जाएं। ये तो अफरा तफरी है। निवेशक स्थिरता और भविष्यवाणी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल उन्हें डरा देती है। अगला मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर की तरह है। जब राजनेता अपने निजी फायदे के लिए सार्वजनिक धन की हेराफेरी करते हैं, तो इसका खामियाजा जनता भुगतती है। विकास के लिए रखे गए पैसे दूसरी जगह चले जाते हैं, जनता का भरोसा टूटता है और अक्षमता बढ़ती है। भ्रष्टाचार का यह माहौल निवेश को हतोत्साहित करता है और आर्थिक विकास को रोकता है। फिर बात आती है राजनीतिक संरक्षण और भाई भतीजावाद की। अक्सर सरकारी नौकरियां और ठेके योग्य व्यक्तियों के बजाय राजनीतिक समर्थकों को मिल जाते हैं। इससे सरकारी क्षेत्र में भीड़भाड़ और अक्षमता आती है, सेवाओं की गुणवत्ता गिरती है और उद्यमियों को नौकरशाही की अंतहीन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह आर्थिक उत्पादकता पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अब बात करते हैं अल्पकालिक नीतियों और लोक लुभावनवाद की। राजनीतिक दल अक्सर वोट हासिल करने के लिए बिजली, पानी और ईंधन जैसी चीजों पर सब्सिडी जैसे आसान उपाय अपनाते हैं। हालांकि इससे अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से यह टिकाऊ नहीं है। ये सब्सिडी राष्ट्रीय संसाधनों को खत्म करती है, घाटे को बढ़ाती है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक सुधारों की बलि दी जाती है। आर्थिक कुप्रबंधन एक और बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक नेताओं में अक्सर अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाने की विशेषज्ञता नहीं होती है। खराब तरीके से बनाई गई नीतियां संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने में विफल रहती हैं। उदाहरण के लिए, आयात पर पाकिस्तान की भारी निर्भरता लगातार व्यापार घाटे की ओर ले जाती है। अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के बजाय वे कर्ज लेते रहते हैं, जिससे कर्ज का ढेर लग जाता है और भविष्य के विकास पर रोक लग जाती है। कमजोर संस्थान मामलों को और जटिल बनाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक नियामक निकायों को कमजोर करता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता कम होती है। जब केंद्रीय बैंक या न्यायपालिका जैसे संस्थानों से समझौता किया जाता है, तो लाभों को लागू करना, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना या निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा महत्वपूर्ण है। अंत में राजनीतिक ध्रुवीकरण। राजनीतिक दलों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता अक्सर एक जीरो सम गेम, एक जीतता है तो दूसरा हारता है, का कारण बनती है। राष्ट्रीय विकास पर ध्यान देने के बजाय पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे कानून बनाने में गतिरोध पैदा होता है। आवश्यक आर्थिक सुधार विलंबित या अवरुद्ध हो जाते हैं और दलगत सहयोग दुर्लभ हो जाता है। यह विरोधी संस्कृति प्रगति को बाधित करती है। निष्कर्ष के तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों में राजनीतिक दलों की भूमिका गहरी और बहुआयामी है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, संरक्षण, अल्पकालिक नीति निर्माण, आर्थिक कुप्रबंधन, कमजोर संस्थान और राजनीतिक ध्रुवीकरण सामूहिक रूप से आर्थिक विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। टिकाऊ विकास के लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, स्थिर शासन स्थापित करना चाहिए और दीर्घकालिक योजना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तभी पाकिस्तान आर्थिक गिरावट के चक्र को तोड़ सकता है और एक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।